अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और तवील समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज सहाफ़ियों को क्यों डांट पिलाई, इस बारे में भी बात करेंगे। और आमिर मीर साहब जो कि आजकल वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर निगरान सेटअप में, उन पर भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी बरम हुए। उन पर से मुराद उनके वकील जहांगीर जदून वहाँ पर मौजूद थे। और इसी तरह आज जस्टिस मुसरत अल-हाली साहिबा ने भी कुछ बातें की हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उससे अंदाज़ा होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट सोच क्या रही है या बिलअमूम जजेस साहिबान क्या सोच रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का बार बार इसरार यूट्यूब के थंबनेल्स पर होता है और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फाइनली आज कुछ रिलीफ़ आप कह सकते हैं कि सहाफ़ियों को दिया है। ये जो रिलीफ़ मैं कुछ कह रहा हूँ, ये क्यों कर कह रहा हूँ, ये हम सोहेल रशीद साहब के साथ बात करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि आज की समाअत में क्या हुआ। सोहेल साहब, आपने भी पूरी समाअत कवर की है आज, इसके ऊपर आपकी आज क्या, पहले तो मुझे बता दें टेक अवे क्या है आज की समाअत से। देखें, टेक अवे आज की समाअत से ये है कि एक तो अब जो है ना, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी अभी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, इस पर एक नई 184(3) की पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जो है अफजल भट्ट वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पे फरीक बनना चाहते हैं। अब वो दरख्वास्त दायर करेंगे, उसके बाद ये मामलात आगे चलेंगे। दूसरा, जहाँ तक सहाफ़ियों को नोटिस का ताल्लुक़ था, उस की हद तक कार्रवाई अब इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दी गई है। अगरचे हमारी जानिब से यानी सहाफ़ियों की जानिब से कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी गई थी और उसके बाद कोई रास्ता मौजूद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर जारी करे। लेकिन इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल से एक रिक्वेस्ट सहाफ़ियों की जानिब से ही फॉरवर्ड की गई कोर्ट की जानिब से, और उन्होंने कहा जी कि हम इसको फिर इलेक्शन के बाद तक इनके नोटिस मौखर कर देते हैं। और उसके बाद ये मतीउल्लाह जान साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया था। जी, मतीउल्लाह जान साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया था और इस दौरान एक CM दायर ज़रूर की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन वो तब तक प्रोसेस नहीं हो सकी थी। तो इसलिए एक कार्रवाई जो है ना आज उसमें ज़्यादा मकालमा ज़्यादा हुआ है। जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका भी कंसर्न, कोर्ट का भी कंसर्न ये था जी कि सहाफ़ियों का, और एक आधे हमारे सहाफ़ी भी सीनियर दोस्त हैं, उनका भी कंसर्न बड़ी हद तक ये था जी कि सहाफ़ियों को किसी कानून के ताबे बड़ा आना नहीं चाहिए। सहाफ़ी ऑलरेडी कानून के ताबे हैं। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने ये बात ठीक है, हाँ, उन्होंने कहा जी कि इन पे देखना होगा वो कानून लगता है या नहीं लगता। लेकिन सहाफ़ियों ने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया है जी कि हम झूठ की तो जो है ना वकालत करेंगे भी नहीं, ना हम उसकी इजाज़त देते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या सहाफ़ी झूठ बोल सकता है। जी, लेकिन चीफ जस्टिस जब अफजल भट्ट साहब की जानिब से जवाब में कहा कि झूठ बोलना तो जुर्म है, तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, जुर्म नहीं है, ये सिर्फ अखलाकियात का मामला है और सेल्फ रेगुलेशन का मामला है। तो ये एक ओपन सी डिस्कशन थी आज की सारी कार्रवाई। मामला अब ये मार्च के फर्स्ट वीक तक चला गया है, यानी कि एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और उसके बाद ये केस दोबारा टेकअप होगा। अटॉर्नी जनरल ये होंगे या कोई नए होंगे, ये भी पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे। मीनवाइल अब देखना यह है कि जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं वो इलेक्शन के बाद अब नए नोटिस जारी होते हैं, दोबारा बुलाया जाता है। लेकिन अगर बुलाया जाता है और बीच में 20 दिन होंगे तो उस दौरान ये कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ जाएगी, इंक्वायरी की स्टेज से आगे बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने एग्जोनरेट होना है हो जाएंगे, जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है वो आगे बढ़ जाएगी। तो बट अंडरटेकिंग तो स्टिल स्टैंड्स ना सर के किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, नोटिसेज अगर सर्व होते भी हैं तो उसमें कॉल अप नोटिसेज तक ही 160 के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 160 के नोटिसेज हैं, ठीक है, CRPC 160, जिसमें ये नहीं होता कि आपको बतौर मुल्ज़म बुलाया जा रहा है या आपके खिलाफ कोई चीज़ साबित हो गई है, जस्ट एक वरीन लेने के लिए बुलाया जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें तो नोटिस मिलते रहे, हमने तो कभी उन पर स्टे ऑर्डर नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि आपको शायद सहाफ़ियों की तारीख नहीं पता, सहाफ़ी ने तो कूड़े भी खाए। तो उस पर हम थोड़े से हंस पड़े थे कि शायद चीफ साहब कहते हैं कि आप कोड़े खा के आए तो फिर शायद आपको हम रिलीफ देंगे ऑन लाइटर नोट। किस लिए आप मतलब कानूनी अदालती कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं? आप अच्छा, वैसे कार्रवाई का सामना करें जो हो रही है। ये बात ना वैसे हम अभी आपस में कर रहे थे, हमारे कुछ दोस्त सहाफ़ी थे, कि क्यों कर हम यहाँ पर इंसाफ मांग रहे हैं जब हमने कुछ किया नहीं है। हमने अगर तनकीद की है, जब नहीं किया तो तभी हम इंसाफ इंसाफ उस तरह से हम नहीं मांग रहे कि जी हमारे साथ कोई वो जुल्म हो गया है। हाँ, सहाफ़ी के साथ जब भी कार्रवाई होती है तो उसका असर बाकी सहाफ़ियों तक जाता है। असल में ज़बान बंदी मकसद है ना। ये इंतखाबात के दिन सर बड़े करीब हैं, आप
अच्छा, मैं सोच समझ के बात कर, उससे भी मतलब इंतखाबात पे सहाफ़ियों से ज़्यादा बात तो जनरल पब्लिक कर रही है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि अब सोशल मीडिया के बाद ना गेम हमारे हाथ में है ही नहीं। हम तो इस पर कई बार बेबसी का इजहार कर चुके हैं कि हम कार्रवाई ख़त्म करके कोर्ट की बाहर निकलते हैं और आगे एक हैशटैग चल रहा होता है, एक ट्रेंड कर रही होती है टॉप पे चीज़ कोर्ट की कार्रवाई से मुतालिक। हमें तो पता नहीं होता, हमने तो तब तक पहले ट्वीट भी नहीं की होती। दूसरी बात, जो हम बीइंग जर्नलिस्ट, हम लोगों के कुछ सेल्फ रेगुलेशंस की जो बात कल भी मतीउल्लाह जान ने की और आज भी यहाँ पर कोर्ट में हुई, हम सहाफ़ी जब कोई ट्वीट कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ हमारे जहन में होती है कि ये हमें वो आप कह सकते हैं कि हिट बैक ना कर जाए और चीज़ गलत ना हो। हम फैक्चुअली कम से कम अपना जो मोरली बिल्कुल हर बंदा पर्सनली उस चीज़ को देखता है। जैसे मैं वो चीज़ देख रहा होता हूँ कि मैं जब ट्वीट कर रहा हूँ तो अगर किसी के बारे में आया तो मैं उसके बाद उसका सामना कर सकूँ, वो बात मैं उसके मुँह पे कह सकूँ। ठीक है, ये एक बेसिक सा असूल है कि जी अगर वो कहेगा हाँ क्या थी, मैं कहा हाँ यार इस बात में मैंने इस तरह से की थी, किसी फोरम से मुतल्लिक कर सकता हूँ तो उसके सामने उसका किसी तरह से दिफा या उसकी कोई लॉजिक दे सकूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में मेरा ख्याल है हर बंदे को रखनी चाहिए। सोशल मीडिया को हरगिज़ नफ़रतें फैलाने के लिए तो इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये वो बेसिक रीज़न थी कि एक आधा फोरम सोशल मीडिया को छोड़े मुझे 7-8 साल भी हो गए फेसबुक के, उस पर मैंने देखा कि यार इस पर कोई मेरी लर्निंग नहीं हो रही या कोई चीज़ मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रही, तो मैंने यूज़ करना छोड़ दिया। ये हर बंदे की एक सेल्फ वो होती है ना, कि मैंने कहा मैं आप उसे टाइम नहीं देना, प्रोफेशनली जो चीज़ रिपोर्ट करते हैं उसको हम समहाउ ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अब लोग क्या कह देते हैं या क्या, हमने तो उसको फैक्चुअली बयान करते रहना होता है, करते रहेंगे। उसमें हाँ अगर किसी को कोई गिला पैदा हो गया कि यार नहीं ये चीज़ ये ट्वीट नहीं होनी चाहिए थी, तो ये जो प्रोसेस है इसमें मेरा ख्याल है हम एटलीस्ट वो वेरिएंट तो सुन लेंगे कि क्यों ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या वो एक नई चीज़ फ्लोट होगी, कोर्ट के सामने भी वो चीज़ें आएंगी, तो वो पूरे प्रोसेस में गुजर जाएंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी हो रही है या इलेक्शन के लिए रोका जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें तो अब मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन आप किसी को रोकेंगे। इंटरनेट बंद कर दें तो फिर ठीक है, वरना हर जो वोटर जा रहा है ना वो लाइन में लगे हुए अपनी सेल्फी अलग अपलोड करता है, वहाँ पे अगर उसके साथ दोस्त हैं हमाद हसन साहब, उन्होंने छीना झपटी हो रही है तो अलग दी थी कि शायद इंतखाबात के दिन इंटरनेट बंद ही होगा। बहरहाल एक और चीज़ आज हमने नोट की है, आमिर मीर साहब, हामिद मीर साहब के जो बड़े भाई हैं, आजकल निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में। ये मुकदमा आपको याद होगा 2021 का जो चीफ़ जस्टिस काजी फाइज है, सम हो काजी साहब जो हैं वो माजी से चीज़ों को लेकर चलते हैं, हाल में उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं होती। शायद वो ये समझते हैं कि हम माजी को अगर हम सेट करेंगे, रिकॉर्ड सेट करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो ही हम आइंदा का अपना मुस्तकबिल का जो लाएमल है उसको भी बेहतर बना सकते हैं। अब उन्होंने जो 100 मोटो के समात के लिए मुकर्रर किया है उसमें 4 सहाफ़ी हैं, असद अली तूर हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, आमिर मीर हैं और शफ़क़त इमरान हैं। आमिर मीर साहब के वकील हैं जहांगीर जदून, फार्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, वो पेश हुए। उन्होंने आज बेरब्त किस्म की गुफ्तगू की, मुझे उनकी सेंस नहीं बनती नज़र आ रही थी उनकी गुफ्तगू की। हो सकता है हमें उनकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही। नहीं, मेरा ख्याल है जदून साहब जो है ना, अभी रिसेंटली शायद उनको उनके क्लाइंट की जानिब से कोई ऐसी फ्रेश डायरेक्शंस है नहीं, तो वो एक अमूमी जो माहौल बना हुआ है ना, उस माहौल की नुमाइंदगी वो करना चाह रहे थे शायद। लेकिन पकड़ा तो अच्छा चीफ साहब। ठीक है, तो चीफ साहब ने कहा जी कि आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट से आप पूछें। उन्होंने कहा फिर तो आपने भी 2-2 टोपियाँ पहनी है, फिर तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी, क्योंकि आजकल आप वजीर हैं। उन्होंने आप वजीर हैं, जब तो क्या आप हेल्पलेस हैं? जब आप सहाफ़ी से वजीर बन गए हैं तो फिर जिम्मेदारी तो आप पर भी आयद होती है। जी, तो क्या आप हेल्पलेस हैं, क्या है? और दूसरा मजे की बात कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें अगर आप हमसे रिलीफ चाहते हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। तो नहीं, जदून साहब ने कहा यस वो हेल्पलेस हैं। उन्होंने कहा जी कि आर यू हेल्पलेस। उसने कहा जी बिल्कुल हम लोग हेल्पलेस हैं और ये हमारे वज़ीर इत्तलात साहब कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि तो कौन है फिर मिस्टीरियस पर्सन इस मुल्क को जो चला रहा है। तो उसने कहा जी हर एक शख्स को पता है कि वो मिस्टीरियस लोग कौन है जो मुल्क को चला रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनको वहाँ पर डांट पिला दी। उन्होंने कहा कि ये बात ना कहें कि यहाँ पर आकर आप हमारे सामने तकरीरें ना करें कि कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, और जिसका अगर आप किसी पर नाम ले रहे हैं तो उसका नाम बाकायदा तौर पर लें और इल्ज़ाम लगाएं कि वो लोग मुल्क को चला रहे हैं। उसके बाद मुसरत अलाली साहबा ने उनसे पूछा कि वज़ीर बनने से पहले आपने हलफ भी उठाया था। और बहरहाल उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब जब रोस्टम पर थे, अरशद शरीफ साहब का जिक्र आज फिर हुआ, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। अरशद शरीफ साहब का कल उन्होंने कहा था ना, पॉइंट आउट किया था कि वो केस यहाँ पर पेंडिंग है, तो वहाँ पर अब मामला ये है कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने वो फाइल देखी है, तो वो 5 रुकनी बेंच के सामने केस पहले चला था,
तो उसको देखना है आप कि वो 3 रुकनी बेंच के सामने वापस आ सकता है या नहीं। और दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके वकील मौजूद हैं, उनकी जो वालदा हैं और उनकी बेवा उनके वकील हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी जो साबिक जज हैं वो आप वकील हैं, तो उन्होंने अगर कोई अर्ली हियरिंग देनी होगी तो वो दे लेंगे। तो वो केस तो इस हद तक उन्होंने कहा कि वो अलग से मतलब देखा जाएगा कि 5 रुकनी बेंच के सामने चला हुआ केस इस मामले पर नहीं आ सकता। हाँ, मतीउल्लाह जान वक्त है अभी। मतीउल्लाह जान जो हैं उन्होंने भी अपना एक आर्टिकल 2014 का पेश किया है, कोर्ट रिपोर्टर्स के ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक अदालत को दिया है, और उस वक्त दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था कि आप अपने पुराने इस आर्टिकल में फंस ना जाएँ। तो मतीउल्लाह जान ने जवाब दिया कि आप अपने पुराने फैसलों में और मैं अपने पुराने आर्टिकल्स में, हम दोनों ही फंसते हैं। वो बेसिकली उन्होंने अमूमी तौर पर कहा था कि सहाफ़ी और जो जजेस साहिबान हैं वो अपने पुराने फैसलों और आर्टिकल्स में दोनों ही फंसते हैं। उस पर चीफ जस्टिस को भी अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे सामने जो सहाफ़ी है वो हाजिर दिमाग भी है। इसके अलावा भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल सोहेल रशीद साहब ने लाइव बीपर देना है, इनको हम रोकेंगे नहीं। हमारे साथ दीगर जो आज सहाफ़ी वहाँ पर पेश हुए हैं उनमें अफजल भट्ट साहब का पहले जिक्र कर चुके हैं, और अफजल भट्ट साहब ने अदालत के सामने दो टोक अंदाज में ये बात की है। जो PFUJ फेडरल जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके सदर हैं, उन्होंने कहा कि तनकीद और ट्रोलिंग जो है उसमें फ़र्क होना चाहिए, और हम बतौर सहाफ़ी जो तनकीद है उसका दिफ़ा करते हैं और जो ट्रोलिंग है उसकी हम किसी भी सूरत मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसका दिफ़ा नहीं करते, मगर जो आजकल ये FIA के नोटिस सहाफ़ियों को दिए जा रहे हैं इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद है सहाफ़ियों पर हमला करना, सहाफ़ियों को हिरासा करना, और इन हालात में इंतखाबात का जो मामला है, मतीउल्लाह जान साहब राइटली पॉइंटेड आउट बिफोर द कोर्ट रूम, उन्होंने कहा कि अदालत को चाहिए कि जो ये 7-8 दिन हैं, इन 7-8 दिनों में FIA को इन तमाम तर नोटिस को वापस लेने और इन पर कार्रवाई मज़ीद आगे ना बढ़ाने का हुक्म देना चाहिए। अदरवाइज़ तासुर ये मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है सहाफ़ियों की ज़बानबंदी के लिए, और इंतखाबात से पहले अगर इस तरह के फ़ैसले आएंगे तो फिर मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तब भी इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि हिरासगी के मामलात थे वो चलते थे, सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश की जाती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा कि सच जो है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें सच को बोलना चाहिए। साथ उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या जो आज़ादी इजहार राय है वो हमें झूठ बोलने की भी इजाज़त देती है। बहरहाल ये ओपन एंडेड किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी। इसके अलावा मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि एक बात तो ये भी है कि आज सहाफ़ी अपनी इखलाकी ड्यूटी से पीछे हट गए हैं। हमारे यहाँ बुराइयाँ जो हैं वो सिर्फ बुराइयाँ ही उजागर की जाती हैं, बुराइयों को ही आप कह सकते हैं कि मीडिया पर लाया जाता है, उन पर बात की जाती है। जो अच्छाइयाँ हैं सोसाइटी में, जो अच्छे काम हो रहे हैं उन पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने फिर एक मिसाल दी कि कैंसर की बीमारी का इलाज लियारी के एक बच्चे या बच्ची ने ईजाद किया है, उस पर कोई बात नहीं करता। और इसी तरह मुख्तलिफ और भी कई पहलू थे जिन पर बात हुई। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली या हम अगर जजेस की आज बॉडी लैंग्वेज को देखें तो मुझे ये लग रहा था कि आज जजेस साहिबान मूड में हैं सहाफ़ियों को रिलीफ़ देने के, और ये मुझे कल भी तासुर मिला था, मगर हम शायद ख़ुद ही अदालत से रिलीफ़ लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन पिटिशनर दोस्तों की जो इन द फर्स्ट प्लेस सुप्रीम कोर्ट की आप कह सकते हैं कि तवज्जो में इस केस को लेकर आए, इस मामले को लेकर आए, और उनकी इस्तदा पर अदालत ने इस मामले को टेकअप किया है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में ये बात की थी, और मैं ये समझता हूँ कल भी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त थे उनको चाहिए था कि वो एक रिटन CMA सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो किसी भी मुकदमे में एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है इजाफ़ी दस्तावेज़ात के साथ, और कहा जाता है कि हमें अव्वल तो फ़रीक बनाया जाए, और दूसरा कि हमारे ये कंसर्न्स हैं इनको सुना जाए, और तीसरा ये कि उसके साथ कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात लगाई जाती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कल भी होते तो शायद आज मामलात किसी और तरफ चल पड़े होते। हुआ ये कि कल हमारे दोस्तों ने ना उन नोटिस की कापीज़ लगाई, जो नोटिस हमारे पास तमाम सहाफ़ियों के पास व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, ना ही वो 47 सहाफ़ियों की फ़हरिस्त लगाकर अदालत के सामने पेश की या जमा करवाई जिन 47 लोगों को नोटिस हुए हैं।
और ना ही उस JIT के क़याम का नोटिफिकेशन अदालत के सामने लगाया गया। बहरहाल कल हमने भी हल्की फुल्की तनकीद की और हमें यह अंदाज़ा था कि हमारे दोस्त भी शायद पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हैं बिफ़ोर द कोर्ट एज़ पिटिशनर्स, और वो आज जब पेश होंगे तो उनकी दरख्वास्त दायर हो चुकी होगी। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जब आज वहाँ रोस्टम पर गए और चीफ़ जस्टिस ने सबसे पहला सवाल ही ये पूछा कि क्या कोई चीज़ फ़ाइल हुई है, क्या किसी ने कोई दरख्वास्त दायर की है, तो बताया गया कि आज भी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। उससे अंदाज़ा लगा लें हमारी संजीदगी का आलम। हमारे सहाफ़ी दोस्त एक CMA तक फ़ाइल ना कर सके। जो हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद थे रोस्टम पर, उन्होंने कहा कि हम दायर करने से पहले जो तैयारी होती है वो मुकम्मल कर चुके हैं, हमारी पिटीशन तैयार है, मगर हमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो फ़हरिस्त नहीं दी गई जिनको नोटिस जारी किए गए हैं या जिनको नोटिस जारी होना है। मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उस पर काफ़ी बरम हुए। उन्होंने कहा कि भाई आपने तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। और फिर चीफ़ जस्टिस ने वो हाल ही में एक क्लाशनकोफ वाला एक ऑर्डर है वो पढ़ने का कहा अटॉर्नी जनरल को, और उस ऑर्डर को जब पढ़ा गया, बल्कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने वो ऑर्डर पढ़ा, उस ऑर्डर में ये बताया गया था कि जो तरीक़ाकार है एक केस की समाअत के दौरान अगर किसी दूसरे मामले को टेकअप किया जाता है तो वो मामला 3 रुकनी कमेटी को जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी कमेटी ने डिसाइड करना है आया ये जो आज के सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है, जो नोटिस हमें सर्व किए जा रहे हैं FIA की जानिब से, उसको अदालत कैसे लेकर चलेगी। अब मामला कुछ यूँ है, थोड़ा सा मैं अगर आपको इसको आसानी के साथ समझाऊँ सादा अल्फाज में, कि ये मुकदमा जो पहले से फिक्स्ड है अदालत के सामने, वो मुकदमा है 2021 का सो मोटो, और ये जो आज हमारा इशू है ये फ्रेश है। और इस इशू को अभी तक हमारे सहाफ़ी दोस्त ऑन रिकॉर्ड अदालत में नहीं लाए किसी दरख्वास्त की सूरत में। अदालत तभी ऑर्डर पास करती है जब उसके पास कोई दरख्वास्त मौजूद हो, उस दरख्वास्त के बेस पर ऑर्डर जारी होते हैं। अब कल अगर दरख्वास्त दायर नहीं हुई तो आज दरख्वास्त दायर होना चाहिए थी। अब वजह क्या है, दरख्वास्त दायर होगी, वो मामला 3 रुकनी कमेटी के पास जाएगा, 3 रुकनी कमेटी उसके ऊपर डिसाइड करेगी आया इस दरख्वास्त को एंटरटेन करना है या नहीं। गो कि ये अब एक रस्मी सी कार्रवाई है, मगर ये होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर चीफ़ जस्टिस का ये कंसर्न बिल्कुल जायज़ है कि अगर हमने डायरेक्टली इसको टेकअप कर लिया तो कल को हम ही उन पर तनकीद करेंगे कि आपने एक पूरा जो प्रोसेस है उसको नज़रअंदाज किया। और ये तनकीद माजी में हम कर चुके हैं। इसी केस में 2021 वाला जो सो मोटो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर एक जज के कमरा अदालत नंबर 2 में बैठकर 2 रुकनी बेंच ने लिया था, उस पर हमने तनकीद की थी कि जब सहाफ़ी आए कमरा अदालत में, उन्होंने डायरेक्ट एक दरख्वास्त आपके हाथ में दे दी, आपने उस पर सो मोटो भी ले लिया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का अपने बेंच में कह दिया। और आज जब हम ये तनकीद कर रहे हैं और हमारे एक दोस्त असद अली तूर साहब, उन्होंने कल अपनी दरख्वास्त इस बुनियाद पर विड्रॉ कर ली कि ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं अपनाया गया था, और आज फिर वो भी पिटिशनर हैं और उनकी दरख्वास्त भी अभी तक दायर नहीं हुई, मगर 2 रोज़ से मुसलसल अदालत सुन रही है। तो जो जजेस साहिबान का इसमें बात करना है वो बिल्कुल जायज़ है, मैं समझता हूँ। और जहाँ पर बात हमें अपनी गलती हो, जैसा कि चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि अपनी गलतियों का भी एतराफ़ करना चाहिए, हमसे भी गलती हुई है, हम भी अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आए। गो कि हमारे दोस्तों ने आज दरख्वास्त दायर कर दी है, मुमकिन तौर पर उसको जल्द टेकअप कर लिया जाएगा, नंबर लगा दिया जाएगा, मगर अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। एक अबूरी रिलीफ तो हमें मिल चुका है इलेक्शंस तक, मगर इलेक्शंस के बाद फ्रेश नोटिस जारी होने के और आइंदा समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक जो 20 दिन का वक्फ़ा है, सोहेल रशीद साहब बता रहे थे, उस 20 दिन के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। और अब एक विंडो दे दी गई है, देखना ये होगा कि इन 20 दिनों में हमारे साथ क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।